इस नए डीप डाइव यानी गहन विश्लेषण में एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय तकनीक और अंक, खास तौर पर क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बहुत ही रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का हमारा मिशन ये गहराई से समझना है कि कैसे इस पब्लिक क्लाउड के आधुनिक दौर में ओपन स्टैक एक बेहद ताकतवर विकल्प के रूप में जबरदस्त वापसी कर रहा है। हाँ, और इसके साथ ही हम ये भी डिकोड करेंगे कि पूरा का पूरा बदलाव क्लाउड प्रोफेशनल्स के करियर और भविष्य के तकनीकी इनोवेशन के लिए आखिर क्या मायने रखता है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जी। जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में सिर्फ 2-3 बड़ी टेक कंपनियों के पब्लिक क्लाउड का ही नाम आता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का डेटा बस इन्हीं कुछ कंपनियों के पास है। हाँ, ये एक बहुत आम धारणा बन गई है। लेकिन ओपन स्टैक नाम की ये जो ओपन सोर्स तकनीक है ना, ये इस पूरे गेम को बहुत तेजी से बदल रही है। बिल्कुल बदल रही है। और इस चर्चा की शुरुआत में ही इस विषय के बड़े परिदृश्य को स्थापित करना बहुत जरूरी है। देखिए, क्लाउड इंडस्ट्री इस समय एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक बड़े शिफ्ट के दौर से। एकदम। एक समय था, कुछ साल पहले तक, जब ऐसा लगता था कि पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म्स ही इकलौता भविष्य है। ऐसा मान लिया गया था कि धीरे धीरे सभी कंपनियां अपने खुद के सर्वर बंद कर देंगी और सब कुछ पब्लिक क्लाउड पर चला जाएगा। सही कहा। लेकिन अब पासा पलट रहा है। ओपन स्टैक सिर्फ कोई पुरानी तकनीक नहीं है जो अचानक से वापस आ गई है, बल्कि यह क्लाउड के पूरे इकोसिस्टम को फिर से डिजाइन कर रही है। मतलब ये कंपनियों को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि वे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बनाएं। बिल्कुल। ये चर्चा सिर्फ कुछ सर्वर्स या डेटा स्टोरेज के बारे में नहीं है। यह नियंत्रण, आजादी और आने वाले कल की तकनीक की मजबूत नींव रखने के बारे में है। ये सच में एक बड़ा शिफ्ट है। और इस शिफ्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले इस बात पर नजर डालते हैं कि ओपन स्टैक असल में ऑफर क्या करता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ओपन स्टैक कोई एक अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे बस इंटरनेट से डाउनलोड किया और चला लिया। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये कई सारे टूल्स और सेवाओं का एक पूरा का पूरा समूह है। इस पूरे विश्लेषण में हमने देखा है कि इसकी सेवाओं को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। जी। पहला है डिप्लॉयमेंट और इंटीग्रेशन। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी विशाल इमारत को बनाने के लिए ब्लूप्रिंट और सारे औजार एक ही जगह मिल जाए, जिससे क्लाउड सेवाओं को सेट करना बहुत लचीला हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा है मैनेज्ड प्राइवेट क्लाउड की सुविधा, यानी कंपनियों को अपना खुद का एकदम सुरक्षित क्लाउड मिल जाता है जिसे बाहर के विशेषज्ञ मैनेज करते हैं। और तीसरा हिस्सा है कंसल्टिंग और आर्किटेक्चर, जहां कंपनियां अपनी एकदम सटीक जरूरत के हिसाब से पूरा डिजाइन तैयार करवा सकती हैं। एकदम सही। लेकिन इन सब में जो सबसे दिलचस्प है वो है हाइब्रिड क्लाउड की रणनीति, जहां पब्लिक और प्राइवेट रिसोर्सेज एक साथ मिलकर काम करते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर अचानक से इतनी सारी कंपनियां ओपन स्टैक की तरफ क्यों भाग रही हैं? हाँ, यही तो मुख्य सवाल है। इस पूरे ट्रेंड के पीछे 5 बहुत ही ठोस कारण सामने आए हैं और हर एक कारण अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कारण है लागत या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि पब्लिक क्लाउड की लागत आसमान छूने लगी है। बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। जब कंपनियां पहली बार पब्लिक क्लाउड पे जाती हैं तो शुरुआत में सब बहुत सस्ता और आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे उनका डेटा और इस्तेमाल बढ़ता है, महीने के अंत में आने वाले क्लाउड बिल को देखकर उनके पसीने छूट जाते हैं। हाँ, तकनीकी भाषा में इसे स्टिकर शॉक कहा जाता है। बिल्कुल। कंपनियों को अब यह समझ आ रहा है कि ये हमेशा के लिए पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल करना लंबे समय में एक बहुत महंगा सौदा है। ऐसे में ओपन स्टैक एक बहुत ही सस्ता और आसानी से बढ़ाया जा सकने वाला विकल्प देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड बनाना अपने आप में एक बहुत महंगा और मुश्किल काम नहीं है? मतलब पब्लिक क्लाउड के खर्चे से बचने के चक्कर में क्या कंपनियां अपना खुद का हार्डवेयर और सर्वर मेंटेन करने का सिरदर्द नहीं बढ़ा रही? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। शुरुआती लागत और मेहनत जरूर होती है, लेकिन यहीं पर ओपन सोर्स होने का असली फायदा मिलता है। अच्छा। चूंकि ओपन स्टैक के लिए कोई भारी भरकम लाइसेंस फीस नहीं देनी पड़ती, इसलिए लंबे समय का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI बहुत शानदार होता है। और इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा सबसे बड़ा कारण, वेंडर लॉक इन का डर। हाँ, ये वेंडर लॉक इन वाला मुद्दा बहुत ही व्यवहारिक है। इसे अगर एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझे तो ये ऐसा है
जैसे कोई व्यक्ति किराए के घर में रह रहा हो। बिल्कुल सटीक। घर का मालिक जब चाहे किराया बढ़ा सकता है या अपनी मर्जी के नियम थोप सकता है। अगर कोई कंपनी किसी एक पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर पूरी तरह निर्भर हो जाए तो वो उस प्रोवाइडर के जाल में फंस जाती है। उनके सारे सिस्टम उसी प्रोवाइडर के हिसाब से सेट हो जाते हैं। सही कहा। अगर कल को वो प्रोवाइडर अपने दाम 20% बढ़ा दे तो कंपनी के पास कोई विकल्प नहीं बचता, क्योंकि अपना सारा सिस्टम किसी दूसरे क्लाउड पर ले जाना और भी ज्यादा महंगा और मुश्किल होता है। एकदम सही उदाहरण है, और इसीलिए कंपनियां इस जाल से आजादी चाहती हैं। ओपनस्टैक एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, इसलिए ये कंपनियों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी आजादी और पूरा कंट्रोल देता है। वे किसी एक वेंडर के मोहताज नहीं रहते। बिल्कुल। और अगर उन्हें हार्डवेयर बदलना है या कोई नई तकनीक जोड़नी है तो वे आज़ाद हैं। अब आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण कारण पर, जो आज के समय में शायद सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, डेटा सॉवरेनिटी, यानी डेटा पर संप्रभुता या अधिकार। ओहो, डेटा सॉवरेनिटी को लेकर तो दुनिया भर की सरकारें बहुत सख्त हो रही हैं। आए दिन नए कानून बन रहे हैं कि नागरिकों का डेटा देश के बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। आज के समय में डेटा को नई सदी का तेल कहा जा रहा है, और कोई भी देश अपना डेटा बाहर नहीं जाने देना चाहता। नए डेटा कानूनों के कारण अब ये कई उद्योगों के लिए अनिवार्य हो गया है कि ग्राहकों का डेटा स्थानीय स्तर पर ही सुरक्षित रखा जाए, जो कि पब्लिक क्लाउड में थोड़ा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि पब्लिक क्लाउड में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि डेटा दुनिया के किस कोने में किस सर्वर पर स्टोर हो रहा है, यह हमेशा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता। और जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा, बैंकिंग या स्वास्थ्य सेवाओं के डेटा की हो तो कोई भी जोखिम नहीं लिया जा सकता। एकदम सही। ऐसे में स्थानीय स्तर पर डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ओपनस्टैक से बने प्राइवेट क्लाउड एक अनिवार्य जरूरत बन गए हैं। तो ये तो हो गई सुरक्षा और लागत की बात, लेकिन अगर हम चौथे कारण की बात करें तो वो सीधे भविष्य की तकनीक से जुड़ा है, टेलीकॉम और 5G। हमने जो रिसर्च एनालाइज की है उसके अनुसार दुनिया भर की टेलीकॉम कंपनियां 5G नेटवर्क बिछाने के लिए ओपनस्टैक का भारी इस्तेमाल कर रही हैं। जी। और इसके साथ ही एक नया शब्द बहुत सुनने को मिल रहा है, एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्लाउड की दुनिया का अगला बड़ा कदम है। देखिए, सामान्य क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, कोई भी डिवाइस डेटा इकट्ठा करता है, उसे किसी दूर शहर में बैठे एक विशाल सर्वर पर भेजता है, वहां डेटा प्रोसेस होता है और फिर वापस उस डिवाइस पर आता है, जो कि एक लंबी प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन एज कंप्यूटिंग का मतलब है कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए दूर भेजने के बजाय नेटवर्क के किनारे पर, यानी जहां से डेटा पैदा हो रहा है, बस वहीं पास के किसी छोटे सर्वर पर उसे प्रोसेस कर लिया जाए। रुके, इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। मान लीजिए सड़कों पर बिना ड्राइवर वाली यानी सेल्फ ड्राइविंग कारें चल रही हैं। जी। अगर कार के सामने अचानक कोई इंसान आ जाए तो कार को ब्रेक लगाने का फैसला मिलीसेकंड्स में लेना होता है। जी। अगर वो कार अपना डेटा हजारों किलोमीटर दूर किसी सर्वर को भेजेगी और वहां से ब्रेक लगाओ का कमांड वापस आने का इंतजार करेगी, तब तक तो हादसा हो चुका होगा। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण। ऐसी एप्लीकेशंस को तुरंत नतीजे चाहिए होते हैं, जिन्हें तकनीकी भाषा में लो लेटेंसी कहा जाता है। स्मार्ट फैक्ट्रीज की मशीनें, सेल्फ ड्राइविंग कारें या रिमोट सर्जरी करने वाले रोबोट्स, इन सबको एज कंप्यूटिंग की जरूरत है। और ओपनस्टैक यहाँ काम आता है। बिल्कुल। ओपनस्टैक इन हजारों छोटे छोटे एज नोड्स या मिनी सर्वर्स को मैनेज करने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। इसके बाद पांचवा कारण आता है, सॉवरेन और प्राइवेट क्लाउड्स का तेजी से बढ़ता हुआ बाजार, जो इन सभी बातों को एक साथ जोड़ता है। मतलब सिर्फ कंपनियां ही नहीं, बल्कि सरकारें भी। हाँ, सरकारें, रक्षा विभाग और बड़े उद्योग अपने डेटा पर 100% नियंत्रण रखने के लिए प्राइवेट क्लाउड्स में भारी निवेश कर रहे हैं। ये कंट्रोल की चाहती है जिसने ओपनस्टैक की मांग को चरम पर पहुंचा दिया है। तो एक तरफ तो ये तकनीक कंपनियों को लागत कम करने और डेटा पर पूरा कंट्रोल रखने की आजादी दे रही है, लेकिन इस पूरे विषय की गहराई में जाने पर एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। वो क्या? अक्सर पुरानी या लेगेसी तकनीक को उबाऊ मान लिया जाता है, लेकिन ओपनस्टैक के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का टूल नहीं है, बल्कि ये एक नया इनोवेशन हब बन चुका है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो समझ आएगा कि इस इनोवेशन के पीछे असली ताकत क्या है। वो ताकत किसी एक कंपनी का पैसा नहीं है, बल्कि ओपन सोर्स कम्युनिटी का सामूहिक सहयोग है। दुनिया भर के लोगों का सहयोग। हाँ, दुनिया भर के हजारों डेवलपर्स, इंजीनियर्स और टेक कंपनियां एक साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म में लगातार सुधार कर रहे हैं।
जब पूरी दुनिया का टैलेंट एक ही प्रोजेक्ट पर काम करता है तो तकनीक बहुत तेजी से और बहुत मजबूती से आगे बढ़ती है। इसी सहयोग का नतीजा है कि आज 5G के इतने विशाल नेटवर्क को संभालने के लिए जिस मजबूत आधार की जरूरत होती है वो ये कम्युनिटी मिलकर तैयार कर रही है। एकदम सही। और एक और चीज जो बहुत तेजी से इनोवेट हो रही है वो है क्लाउड नेटिव प्राइवेट क्लाउड्स का विकास। अब क्लाउड नेटिव सुनकर अक्सर दिमाग में आता है कि ये तो पक्का पब्लिक क्लाउड की ही बात हो रही होगी। जी हाँ। ऐसा माना जाता था कि अगर तेज चपल और आधुनिक एप्लीकेशंस बनाने हैं तो पब्लिक क्लाउड पर ही जाना पड़ेगा। जी, ये पहले की धारणा थी। लेकिन ओपन स्टैक ने ये पूरी तरह से बदल दिया है। अब कंपनियां अपने खुद के बेहद सुरक्षित प्राइवेट क्लाउड के अंदर ही क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस का विकास कर सकती हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें सुरक्षा टू प्राइवेट क्लाउड की मिल रही है, लेकिन रफ्तार और लचीलापन बिल्कुल पब्लिक क्लाउड जैसा मिल रहा है। बिल्कुल, ये कंपनियों को बहुत तेज और इनोवेटिव बनाता है। इसी से प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग का विकास हो रहा है, जहां कंपनियां एक दर्जी की तरह अपने डेवलपर्स के लिए एकदम सटीक और कस्टमाइज्ड क्लाउड वातावरण तैयार कर सकती हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है तो जाहिर है कि इसे चलाने वाले हाथ भी नहीं चाहिए होंगे। सही बात है। इसका सीधा असर काम करने के तरीकों और करियर के अवसरों पर पड़ने वाला है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे व्यावहारिक हिस्से पर आते हैं। क्लाउड और तकनीक की दुनिया में अपना भविष्य देखने वाले, सीखने वालों और प्रोफेशनल्स के लिए ये सब क्या मायने रखता है? बहुत कुछ मायने रखता है। ये बदलता हुआ क्लाउड परिदृश्य सही स्किल्स वालों के लिए अवसरों की एक नई खदान साबित हो रहा है। इस हिस्से को थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि बाजार में अब सिर्फ बेसिक नेटवर्किंग से काम नहीं चलने वाला है। आज कुछ बहुत ही विशिष्ट स्किल्स की भारी डिमांड है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं डेवऑप्स और ओपन स्टैक के इंटीग्रेशन की। आज कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स की तलाश में हैं जो न केवल ओपन स्टैक के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हों, बल्कि ये भी जानते हों कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऑपरेशंस यानी डेवऑप्स की तेज रफ्तार प्रक्रियाओं को इसके साथ कैसे जोड़ा जाए। और इसके साथ ही एक और बड़ा नाम आता है। हाँ, इसके बाद जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है क्यूबरनेटीज। आज के समय में क्यूबरनेटीज को कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसको थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। हाँ, लगता तो है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे किसी बंदरगाह पर एक बहुत बड़ा मालवाहक जहाज खड़ा है और उस पर हजारों कंटेनर्स को सही जगह रखना, उठाना और मैनेज करना है। बिल्कुल। इन हजारों कंटेनर्स को कुशलता से चलाने, बंद करने और मैनेज करने के लिए कुबरनेटीज नाम के सिस्टम का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सही समझाया। और आज के समय में सबसे ज्यादा मांग इस बात की है कि इन कुबरनेटीज क्लस्टर्स को ओपन स्टैक के ऊपर कैसे चलाया जाए। दोनों को एक साथ। हाँ, जो प्रोफेशनल इन दोनों तकनीकों को एक साथ साधना जानता है, उसके लिए बाजार में अनगिनत अवसर हैं। इसके अलावा एक और क्षेत्र है जो पूरी तरह से गेम बदल रहा है, वो है ऑटोमेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड या IAC। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि अब इंजीनियर्स को डेटा सेंटर में जाकर तारों और मशीनों से नहीं जूझना पड़ता, बल्कि वे बस अपने लैपटॉप पर कोड टाइप करते हैं और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है? बिल्कुल, यही मतलब है। अब सर्वर्स को मैनुअली सेट करने का, एक एक करके कॉन्फ़िगरेशन करने का जमाना जा चुका है। अब सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो ये होता कैसे है? इसके लिए टेराफॉर्म और एंसिबल जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। ये टूल्स एक तरह से जादू की छड़ी का काम करते हैं। बस एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसे रन किया जाता है और मिनटों में हजारों सर्वर्स का सेटअप तैयार हो जाता है। वाह, ये तो बहुत पावरफुल है ना? जिन प्रोफेशनल्स की टेराफॉर्म और एंसिबल पर मजबूत पकड़ है और जो ओपन स्टैक एनवायरनमेंट को कोड के जरिए मैनेज कर सकते हैं, वे आज टेक इंडस्ट्री के सबसे मूल्यवान लोग माने जा रहे हैं। और इन्हीं नई जरूरतों के कारण बाजार में नए तरह के जॉब रोल्स भी उभर कर सामने आ रहे हैं। इस पूरे शिफ्ट में कुछ बहुत ही दिलचस्प रोल्स पैदा हुए हैं। जी। जैसे ओपन स्टैक आर्किटेक्ट, जिनका काम पूरे क्लाउड सिस्टम का मास्टर डिजाइन तैयार करना होता है। फिर आते हैं क्लाउड इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट्स, जिनका काम पुरानी प्रणालियों और नए क्लाउड सिस्टम्स को एक साथ सुचारू रूप से जोड़ना है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन कंसल्टेंट, जो इस बात पर नजर रखते हैं कि क्लाउड का प्रदर्शन बेहतरीन रहे और कंपनी का पैसा कम से कम खर्च हो। तो जो लोग इस दिशा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? इन रोल्स तक पहुंचने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने की जरूरत होती है। देखिए, इस फील्ड में सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता।
बिल्कुल। सबसे पहला और मजबूत कदम है सर्टिफिकेशन हासिल करना, विशेष रूप से सर्टिफाइड ओपन स्टैक एडमिनिस्ट्रेटर या COA सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन इंडस्ट्री में किसी भी प्रोफेशनल की काबिलियत का एक बहुत बड़ा प्रमाण होता है। ये नियोक्ताओं को बताता है कि इस व्यक्ति को ओपन स्टैक की गहरी समझ है। हाँ, दूसरा कदम है हैंड्स ऑन लैब्स में अभ्यास करना। जब तक कोई व्यक्ति खुद सिस्टम को डिप्लॉय करके उसमें आ रही समस्याओं से जूझकर उन्हें सुलझा नहीं लेता, तब तक असली कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। और एक और बहुत बेहतरीन तरीका जो सामने आया है वो है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में योगदान देना। ये सबसे जरूरी है। क्योंकि ओपन स्टैक पूरा का पूरा कम्युनिटी से ही चलता है, इसलिए जब कोई सीखने वाला इसके प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान देता है, कोड लिखता है, बग्स फिक्स करता है या कम्युनिटी मंचों पर दूसरों की मदद करता है, तो इससे न सिर्फ उसकी अपनी स्किल्स निखरती हैं, बल्कि ग्लोबल स्तर पर उसकी पहचान भी बनती है। एकदम। ये सिर्फ काम सीखने का तरीका नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर के टॉप इंजीनियर्स के साथ नेटवर्किंग करने का सबसे शानदार रास्ता है। सही बात है। ये सच में एक ऐसा कदम है जो किसी भी आम टेक उत्साही को एक ग्लोबल एक्सपर्ट के रूप में स्थापित कर सकता है। जब लोग देखते हैं कि किसी ने कोर कोड बेस में योगदान दिया है, तो उसका प्रभाव किसी भी साधारण रेज्यूमे से बहुत ज्यादा होता है। ज्ञान बांटने से और कम्युनिटी के साथ जुड़ने से जो प्रैक्टिकल अनुभव मिलता है, वो दुनिया की किसी भी महंगी क्लासरूम ट्रेनिंग में नहीं मिल सकता। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा का एक त्वरित सारांश निकालें, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ओपन स्टैक अब सिर्फ एक पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीक नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं। ये आज़ादी का प्रतीक बन चुका है, बड़ी टेक कंपनियों के वेंडर लॉक-इन से आज़ादी। जी। ये नियंत्रण का प्रतीक है, अपने संवेदनशील डेटा और बढ़ती लागत पर पूरा नियंत्रण। जी। और सबसे बढ़कर ये भविष्य के इनोवेशन का एक बेहद जीवंत और सक्रिय इकोसिस्टम है। चाहे बात 5G नेटवर्क के विस्तार की हो, स्मार्ट शहरों के लिए एज कंप्यूटिंग की हो, या फिर हाइब्रिड क्लाउड की, ओपन स्टैक हर जगह बहुत मजबूती से खड़ा है। एकदम से। क्लाउड इंडस्ट्री से जुड़े हर प्रोफेशनल और सीखने वाले के लिए इस तकनीक को अपनाना अपने करियर को भविष्य के लिए एकदम सुरक्षित करने जैसा है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। जी बताइए। आज हमने डेटा सॉवरेनिटी और नेटवर्क के एकदम आखिरी छोर पर होने वाली एज कंप्यूटिंग के बारे में गहराई से विश्लेषण किया। अगर हम इन दोनों चीजों को एक साथ मिला दें और भविष्य की ओर देखें, तो एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। कैसा विचार? अगर ओपन स्टैक जैसी सशक्त ओपन सोर्स तकनीकें डेटा को किसी एक केंद्रीय जगह से हटाकर स्थानीय और छोटे एज क्लाउड्स पर ला सकती हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में हमारा इंटरनेट पूरी तरह से विकेंद्रीयकृत या डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा? ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। हाँ। क्या आने वाले समय में मुट्ठी भर विशालकाय टेक कंपनियों के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स का जो एकाधिकार है, वो खत्म हो जाएगा? और क्या उनकी जगह छोटे स्थानीय और कम्युनिटी द्वारा संचालित डेटा हब्स ले लेंगे? ये एक ऐसा विचार है जो इंटरनेट और तकनीक की पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। सच में ये एक ऐसा प्रोवोकेटिव विचार है जिस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। विशाल डेटा सेंटर्स बनाम छोटे कम्युनिटी द्वारा संचालित स्थानीय डेटा हब्स, ये क्लाउड तकनीक का अगला बड़ा युद्ध हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। सीखने वालों के लिए ये एक ऐसा विषय है जिस पर खुद मंथन करना और भी कई नई दिशाओं के दरवाजे खोल सकता है। तकनीक की दुनिया कभी एक जगह नहीं रुकती, और जो इस बदलाव को समझ लेता है वही भविष्य बनाता है। आज के इस ज्ञानवर्धक और गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। इन नए विचारों और भविष्य की असीम संभावनाओं पर विचार करते रहिए। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।